टीपू ट्रकांवाला और बोला सुनहरा, दुश्मनी की खूनी कहानी। लाहौर की तंग गलियों में जहां जुर्म और बदले की बू हर जगह फैली हुई थी, दो नामों की दुश्मनी ने शहर को लहूलुहान कर रखा था। टीपू ट्रकांवाला और बोला सुनहरा। इनकी दुश्मनी सिर्फ किसी बिजनेस विवाद की वजह से नहीं थी, बल्कि ये एक पुराने फैमिली झगड़े के बेस पर शुरू हुई थी, जिसने इन दोनों को लाहौर का सबसे बड़ा क्रिमिनल बना दिया। मेरा नाम है आकिब हाशमी और आप देख रहे हैं इन वीडियो स्टोरी। टीपू एक अमीर ट्रांसपोर्टर का इकलौता बेटा था। उसका बचपन भी पैसों और आराम से भरा हुआ था, मगर उसके अंदर की शैतानी और साजिश करने वाली नेचर ने उसे कभी चैन से नहीं बैठने दिया। उसने अपने पिता के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को स्मगलिंग और वसूली के जाल में बदल दिया। टीपू अपनी चालाकी और समझदारी के लिए जाना जाता था। उसकी हर चाल गहरी और धोखे वाली होती थी, जिससे वह हमेशा अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे रहता था। दूसरी तरफ बोला, जिसके सुनहरे बाल और गुस्से से भरी आंखें थीं, एक गरीब दर्जी का बेटा था। उसने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को गरीबी और भूख में देखा था, और इसी ने उसके अंदर एक बेकाबू गुस्सा पैदा कर दिया था। वह अपनी ताकत और बेखौफ लड़ाई के लिए जाना जाता था। उसका जुनून ऐसा था कि उसने अकेले ही अपने एरिया के सारे गुंडों को हरा दिया और अपना राज बना लिया। इनकी दुश्मनी का स्टार्ट तब हुआ जब टीपू ने बोला के परिवार की जमीन छीन ली। यह बोला के लिए सिर्फ जमीन नहीं थी, बल्कि उसके बाप की लास्ट निशानी थी। बोला ने इस बेइज्जती का बदला लेने की कसम खाई। उसने अपनी ताकत और गुस्से को टीपू के खिलाफ यूज किया। टीपू भी चुप नहीं बैठा। उसने अपनी चालों से बोला को उलझाने की कोशिश की। इनकी दुश्मनी ने लाहौर के गैंग वॉर को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। इन्होंने एक दूसरे के ठिकाने, गैंग के मेंबर्स और यहाँ तक कि एक दूसरे के बिजनेस को भी टारगेट किया। हर दिन एक नई घटना होती जो इनकी दुश्मनी को और भड़का देती थी। एक रात टीपू ने बोला के सबसे करीबी दोस्त को किडनैप कर लिया। वह जानता था कि ये बोला को उसके सामने झुकाने का इकलौता तरीका है। बोला ये बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने दोस्त को बचाने के लिए अकेला ही टीपू के ठिकाने पर पहुंच गया। वहां इन दोनों के बीच एक खूनी जंग शुरू हो गई। इस लड़ाई में कई लोग मारे गए और आखिर में टीपू और बोला आमने सामने हुए। टीपू ने बोला पर गोली चलाई, मगर बोला ने उससे बचते हुए टीपू पर हमला कर दिया। दोनों बुरी तरह घायल हो गए और एक दूसरे को खत्म करने के जुनून में फंसे हुए थे। इसी दौरान पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने वहां पहुंचकर दोनों को अरेस्ट कर लिया। इन्हें अलग अलग जेलों में बंद किया गया, मगर इनकी दुश्मनी जेल की दीवारों को भी पार कर गई। एक दूसरे को खत्म करने का जुनून अब भी इनके अंदर जिंदा था। टीपू ने जेल से भी बोला पर अटैक की प्लानिंग की और बोला ने भी टीपू के खिलाफ अपने साथियों को यूज करने की कोशिश की। एक दिन टीपू को पता चला कि उसके अपने ही गैंग के एक गद्दार ने उसके कुछ सीक्रेट्स बोला को बता दिए हैं। ऐसे ही बोला को भी पता चला कि उसके अपने लोगों में कोई टीपू से मिला हुआ है। उसने सोचा कि इनको खत्म करना जरूरी है। वे दोनों अलग अलग जेल से भाग गए ताकि अपने गद्दारों को खत्म कर सकें। भागने के दौरान दोनों का आमना सामना हुआ। वहां इनके बीच एक लास्ट मुकाबला शुरू होने वाला था, जब दोनों को पता चला कि इनका एक ही कॉमन दुश्मन है। इन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ने की बजाय अपने कॉमन दुश्मन को खत्म करने का डिसाइड किया ताकि वे बाद में एक दूसरे से लड़ सकें। वे दोनों अपने दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचे। वहां एक जबरदस्त लड़ाई हुई जिसमें इन्होंने अपने सभी दुश्मनों को हरा दिया। लेकिन जब वे वापस जा रहे थे तो टीपू ने एक चालाकी की और बोला को गोली मार दी। बोला ने हैरानी से टीपू की तरफ देखा, लेकिन आखिर में वह जानता था कि इन दोनों के बीच सिर्फ दुश्मनी ही थी, कोई दोस्ती नहीं। बोला के मरने के बाद टीपू ने फील किया कि उसकी लाइफ में अब कोई मकसद नहीं रहा। जब टीपू ने बोला को धोखे से गोली मारी तो वो ये सोचकर खुश था कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। लेकिन बोला के गिरते ही उसने एक गहरा खालीपन महसूस किया, जैसे उसकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया हो। उसकी सारी चालाकी और ताकत बेमानी हो गई, क्योंकि अब उसके मुकाबले में कोई नहीं था। वहां से निकलते हुए टीपू को अपने गैंग के एक और गद्दार का सामना हुआ, जो टीपू को इस हाल में देखकर उसे खत्म करना चाहता था। इस गद्दार ने उस पर हमला किया और इस लड़ाई में टीपू बुरी तरह जख्मी हो गया। वो लड़खड़ाता हुआ एक वीरान गली में जा गिरा, जहां उसका अंजाम उसके सबसे बड़े दुश्मन के हाथों नहीं, बल्कि एक आम गद्दार के हाथों हुआ। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें दोनों की लाशें मिली। बोला और टीपू, जो जिंदगी भर एक दूसरे के दुश्मन रहे, आखिरकार मौत ने उन्हें एक ही जगह लाकर खड़ा कर दिया।
उनकी कहानी लाहौर के आपराधिक हलकों में एक इबरत बन गई कि किस तरह दुश्मनी और इंतकाम ने सब कुछ खत्म कर दिया। टीपू ट्रकांवाला और बोला सुनहरा, दो ऐसे नाम जो अपनी अपनी दुनिया के बादशाह थे, लेकिन उनकी दुश्मनी ने उन्हें आखिर में खाली हाथ और बेमकसद छोड़ दिया। इस तरह उनकी खूनी दास्तान का इख्तिताम हुआ। तो जी नजरे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेहरबानी करके ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब और कमेंट में अपना इजहार करें।